डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है। कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहां जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो दीवारें उनकी एक सीमा है। मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों के आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो वो बुरी शक्ति उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उससे पहले ना तो उसके बाद। मित्रों, आज की जो ये कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ एक घटित घटना है। अब ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे कहूँगा। मेरा नाम मुकेश है, मैं टांगा चलाने वाला हूँ। रविवार का दिन था, शाम के 7 बज चुके थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसके कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना है। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने भी हाँ बोल दिया, ये सोचा कि रात के 11 से पहले मैं लौट आऊँगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में लगभग 10 बज गए थे और घास टांगों के नीचे रखने में काफ़ी समय लग गया, और इसलिए राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक ही रास्ता था जो उसी डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना तो मेरे पास कोई फ़ोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया। अब मैं उसी कब्रिस्तान के पास आ गया। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने का सोचा, फिर मैंने किसी तरीके से हिम्मत करी और आगे बढ़ने लगा। मैं अभी कुछ ही दूर आगे गया था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया है। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। पर मुझे अभी भी यही लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा है। फिर मैं थोड़ा जब आगे और बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वजन बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगे का वजन भी बढ़ता जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई है। अब शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि ये भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब से बीड़ी निकाली और बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती, मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरा पूरा बीड़ी का बंडल खत्म हो गया। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा अब बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा ही पार कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी ख़त्म हुई तो मैंने जो कंबल उठाया हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी, और कंबल की आग ख़त्म होने ही वाली थी तभी मैंने अपना स्वेटर निकालकर
जला दिया। और स्वेटर की आग खत्म होते ही उससे पहले मैंने अपनी कमीज निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने अपने शरीर के पहने सभी कपड़ों को जला रखा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपना पैजामा उतार कर उसमें भी आग लगा दी। मैं बस अब कच्चे में था, लेकिन जब तक मेरे पजामे का आग खत्म होता मैं कब्रिस्तान की दीवारें पार करने वाला था। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उसने कहा, आज तू बच गया, अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी भी उस रास्ते से रात में नहीं आता। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।